Students, welcome to my YouTube channel. सो गाइज, हमारी वेबसाइट रेडी है nikhilpt.com। अगर आपने अभी तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। लॉगिन करने के बाद जब आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर मॉक टेस्ट देखोगे। जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है वो फ्री होगा। अगर आपको अच्छा लगता है ये मॉक टेस्ट तो आप बाकी भी परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल लो प्राइस है, सिर्फ $9 में है, लेकिन फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट जो होगा वो फ्री होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों के कमेंट जो आए हैं। मुझे फर्स्ट कमेंट आया है कि सर कुछ स्टूडेंट्स के लो स्कोर्स आ रहे हैं और जिनके स्कोर लो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि स्पीकर की स्पीड 1.2 से भी ज़्यादा है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? स्पीड का सोल्यूशन बताओ सर। आज हम बात करने वाले हैं पूरे स्पीकिंग को कैसे टैकल किया जा सके। एक और क्वेश्चन आया था मेरे पास, ये आपकी आंखों के सामने है। सर, आई हैव गॉट 73 इन लिसनिंग, 67 इन लिसनिंग, 73 in writing, 67 in listening, 62 in reading, and 59 in speaking. Right? I had planned for 65 each, but due to lot of noise at the center, if it renders my repeat sentences and somewhat read aloud, मैं confidence था कि 65 each आ जाएंगे, लेकिन speaking की वजह से नहीं आए। What should I do if I will attempt once more and it will happen again? What will I do? And the most important thing is the loss of time. ये अविनाश ने किया है मैसेज। और क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, राइट? सर, मैंने 1 मंथ सेंटर ज्वाइन किया, मेरे 64 ईच ऑन दे हैं। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आते हैं। स्पीकिंग में 65, 4 मॉड्यूल्स ट्राई करते हैं। टेस्ट प्लीज सजेस्ट में मैं फिर एग्जाम कर दूं कि ना करूं? अभी आपको मैं बताता हूँ। नेक्स्ट इज ओके। ये देखिए सर, सबकी एक प्रॉब्लम है, मेरे साथ 2 बार रियल एग्जाम में स्पीकिंग 10, 26 और रीडिंग 33, 37 एंड लिसनिंग 47, 45 आ रहे हैं, राइटिंग में 53। इट्स ए पर्सनल एग्जाम, टेक्निकल प्रॉब्लम, क्या करें? अब कुछ समझ नहीं आता, पैसे वेस्ट हो रहे हैं, हम मीडियम फैमिली के हैं। ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस आए हैं। जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं उसको कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन किया जा सके। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं अपने चैनल के ऊपर जाऊँगा। सबसे पहले ये देखिए, ये बच्चे ने एग्जाम दिया था, इसके 7 ओवरऑल आए हैं, 8 इन स्पीकिंग आए हैं। लुधियाने में इसने एग्जाम दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 6 की थी। अगर 6 की रिक्वायरमेंट है, 6 मतलब 50 की ईच की रिक्वायरमेंट थी, और इसके नियरली 7 तक पहुंच गए हैं। सिर्फ 64, इसमें एक नंबर कम आया है, इसके 7 ईच हो जाने थे। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो बच्चे हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं 6 ईच के लिए, उनके 7 ईच भी आ रहे हैं। ये एक और आया, इसके 7 ईच आ चुके हुए हैं हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स के। ये एक और आया था, इसके 8 आए हैं स्पीकिंग में। बस सिर्फ एक में आ गए हैं, 2 में 59 आ गए हैं, एक में 59 है, उसमें 57 है, राइट? तो अगर ये बच्चे ले सकते हैं तो आप भी ले सकते हो कोर्स, राइट? तो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम होती है कि हमारे को पता नहीं लग रहा कि हमारा लेवल क्या है, कैसे हमने इसको इम्प्रूव करना है, और हम सिर्फ मॉक टेस्ट के सहारे चले जाते हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मेरे 64 आ रहे हैं, ठीक है, तो अब इसको इम्प्रूव कैसे करें? सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्पीड में आपने रखना है। रीड अलाउड की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन हम चेक करते हैं, स्किप कर दूंगा। The information session is a 45-minute presentation conducted by an admission representative. Immediately following the session is a 90-minute walking tour of the campus led by a student ambassador. Walking tours of the campus generally include classroom buildings, a residence hall, a dining hall, the library, athletic facilities, performing art facilities, and the student union. यहाँ पर मैंने रूम नहीं बोला, आई थिंक एक मैंने मिस कर दिया है। सबमिट करते हैं। अब आप देखेंगे इसमें सबमिशन में बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने AI जो लगाया है पीछे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए अच्छा लगाया है ताकि आप लोगों को नियरली एक्यूरेट स्कोर मिल जाए, राइट? तो आपने मेरी स्पीड चेक करी होगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि वो चेक कर रहा है। ये देखिए, ओरल फ्लुएंसी 57 है, प्रोनाउंसिएशन 69 है, 72 कंटेंट आ चुका हुआ है। हालांकि ये जो वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, अब मेरे यहाँ पर 66 स्कोर्स आ रहे हैं।
मतलब अगर मैं इस स्पीड में बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आप ये चेक करिए, द इंफॉर्मेशन सेशन इज ए 45 मिनट प्रेजेंट करेक्शन बाय द, ये पूरा मैंने सही बोला। अगर मेरा सही है तो इसका मतलब ये है कि मेरे 10 नंबर इससे बढ़ाकर करिए, इस वेबसाइट के अंदर 10 नंबर बढ़ाकर करिए। मैं आपको एक रिजल्ट दिखा रहा था ना, ये वाला, इसके 70 स्कोर आए और ये रियल एग्जाम में इसने 70 हासिल किए हैं। जब हमारे यहाँ पर मॉक टेस्ट दिया था और इसने 61 हासिल किए थे, तो उस हिसाब से मेरे यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 79 प्लस आ जाएंगे, 101% आ जाएंगे अगर मैं इस तरीके के साथ बोलूँगा। और सेकंड हम बात करते हैं कि अगर हमें रिपीट सेंटेंसेस की बात करनी है, रिपीट सेंटेंस के केस में आप ट्राई करिए कि मोर देन 50% से ज़्यादा कवर करिए, ताकि आपको पता रहे कि कैसे कवर करना है। ये चेक करते हैं, जैसे The result of this study will be published next month. The result of the study will be published next month. ठीक है, क्या है, चेक कर रहे हैं, the result of the study will be published next month। अब आप सोचोगे ये तो छोटा सा है, देखो जरूरी नहीं है आपको रियल एग्जाम में सारे बड़े हैं। 10 में से एज पर माय एक्सपीरियंस 2 और 3 क्वेश्चन जो है वो बड़े आते हैं, बाकी सारे छोटे आते हैं। और अगर आपका टारगेट रहता है कि मोर देन 50% कवर करें तो आपके अच्छे स्कोर आ सकते हैं। ये देखिए 86 मेरे स्कोर आ चुके हुए हैं। द रिजल्ट ऑफ द स्टडी विल बी पब्लिश्ड नेक्स्ट मंथ। आप देखो जितना कम बोला उतना आपके प्रोनाउंसिएशन अच्छी आई, लेकिन कई बच्चे ऐसे करेंगे कि बोलेंगे रुक रुक के, ठीक है ना, वो गलत है। ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन में मार्क्स कम आएंगे आपके, फिर उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है। We will see if we can get through this without too many interruptions. अब देखो इस केस में आप क्या करोगे, भूल गए, क्योंकि हमने जो सोचा हुआ था, वी विल सी इफ वी कैन गेट थ्रू दिस विदाउट टू मेनी इंटरप्शंस, हमने जो सोचा हुआ है, हम अपने माइंड में पहले से सोच के जाते हैं कि सेंटेंस अगर छोटा आएगा तो हम उसको बोल पाएंगे, अगर बड़ा आएगा ना तो हम नहीं बोल पाएंगे। बट आप छोटा सेंटेंस ही, अगर बड़ा सेंटेंस है ना उसको समझ लो छोटा, इतना ही है। वी विल सी इफ वी कैन गेट थ्रू दिस वेबसाइट विदाउट, बस वी विल सी इफ वी कैन मैनी इंटरप्शंस, ये भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इस टेक्निक के जरिए चलें तो अगर हम मोर देन 50% भी कवर कर लें तो अच्छी बात है, राइट। तो अब देखो एक इमेज करते हैं, और कई बच्चे वहां पर गलत करते हैं, तेज बोलते हैं। स्पीड कौन सी रखनी है हम ये चेक करेंगे। The image shows the information about desktop browser market share 2016. I can see Opera 2%, Edge 3%, other 2%. Moreover, I can see Safari 5%, other 11%, Firefox 15%. Moreover, the speaker explained information technology, IE 12%, Chrome 61%. To conclude, this image is very informative. टेम्पलेट आप चाहे कोई भी यूज कर लीजिए। आप पहले यहाँ पर सुनते हैं, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको कि नहीं आ रही? The image shows the information about desktop browser market share 2016. I can see, और यहाँ पर आप देखिए कि मुझे एक एक वर्ड अच्छे से सुनाई दे रहा है, राइट। और एक एक वर्ड अच्छे से सुनाई दे रहा है, अगर आप इस स्पीड से बोलोगे तो आपके अच्छे स्कोर्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप रुक रुक के बोलोगे, अगर बिना मतलब आपको टेम्पर तो याद है लेकिन फिर भी आप कोई ना कोई गलती करोगे तो आपके अच्छे स्कोर नहीं आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके अच्छे स्कोर्स आना चाहते भी हो ना तब भी आपको नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपके पास टेम्पलेट है ना, बच्चे बहुत तेज बोलना शुरू कर देते हैं। ये देखो 67 आउट ऑफ 90 आए हैं और ऑफलाइन से 75, लेकिन 10 नंबर बढ़ा लो इसके। जैसा मैंने कहा था कि अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का आप डिफरेंस लगा के चलो। हम धीरे धीरे इसको भी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वेबसाइट के ऊपर लगातार काम चल रहा है। और अगर आपने नहीं देखा है ये वेबसाइट पहले तो इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फ्री मॉक टेस्ट भी है एक, और बाकी बॉय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि मुझे काफी सारी प्रॉब्लम आई, सारे बच्चे इकट्ठे। देखो आपको वो प्रैक्टिस करनी होती है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, हम अपनी कोचिंग में यही तो करवाते हैं, अपनी कोचिंग में यही करवाते हैं कि बच्चे सारे इकट्ठे बोलते हैं और आपको वो बताते हैं कि कैसे आपने टैकल करना है। तो आप अगर हमारे से कोचिंग लेना चाहते हैं, नंबर आपकी आंखों के सामने है, वेबसाइट के ऊपर एनरोल करिए और हमारे को कोचिंग कर लिए, व्हाट्सअप करिए और कॉल कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा नीचे आप बता देना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है इस वेबसाइट के ऊपर, जल्दी से करवा लीजिए। बाय बाय।
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आए जिनकी इंग्लिश बिल्कुल वीक थी, लेकिन उन्होंने भी हमारी ट्रिक्स के ज़रिए अच्छे स्कोर्स हासिल किए हैं। सर ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था, आपने मुझे कोचिंग दी बहुत बढ़िया, उसके जो टेम्पलेट्स है ट्रिक्स है वो बहुत अच्छे है। आपने वो कोचिंग दी थी आप तो फिर लगने लगा था कि भाई हाँ हो सकता है, अभी आ सकते हैं मार्क्स। सर 12 या 13 दिन की सर। 12 या 13 दिन में आपने 7 ईच हासिल कर लिए। ਪੜਾਉਣ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸਰ ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। So I should say only 1 week, like 5 days, not even 1 week, 5 days, like Yes. so finally I got my score. सबको बता रखा कि भाई मेरे मार्क्स वहाँ से आए तो आपके भी वहाँ से जरूर आए। अच्छे स्कोर्स के साथ पीटी का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।